Student, myself Shaya Yadav. This is my third video lecture on history, and second video lecture we have talked about the Smriti and Smriti cards. Today we will discuss lecture 3, tradition and customs. Custom and tradition were the main source of law in the early history of humans. कस्टम एंड ट्रेडिशन, यहाँ पे आप दो वर्ड देख रहे हैं, कस्टम एंड ट्रेडिशन वर द मेन सोर्स ऑफ लॉ। अब एक चीज़ और है कि कस्टम एंड ट्रेडिशन दो वर्ड हैं जो अक्सर आप कहीं भी सर्च करोगे तो दोनों की डिफिनेशन सेम आ जाती है कि कस्टम एंड ट्रेडिशन बोथ आर सेम। बट बेसिक डिफरेंस क्या है कस्टम एंड ट्रेडिशन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैंने कस्टम और ट्रेडिशन को दोनों को सेम बता दिया। तो कस्टम क्या है? कस्टम रूढ़ी है और ट्रेडिशन प्रथा है। क्या है कि अ कस्टम कैन बी अ प्रैक्टिस और अ बिलीव दैट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप फॉर अ लॉन्ग टाइम। कस्टम क्या है कि एक प्रैक्टिस और बिलीव है जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक ग्रुप के थ्रू एक लॉन्ग टाइम तक फॉलो हो रहा है, वो कस्टम है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी एक लॉन्ग टाइम तक फॉलो हो रहा है, वो कस्टम है। अब ट्रेडिशन क्या है? व्हेन अ कस्टम इज ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन। कि यहाँ पर कस्टम ही, मैंने कहा कि कस्टम एंड ट्रेडिशन बोथ आर सेम, बट बेसिक डिफरेंस है। देखिए कि मैंने कहा कि एक इंडिविजुअल और ग्रुप के थ्रू एक लॉन्ग टाइम तक फॉलो हो रहा है, वो कस्टम है। लेकिन वही कस्टम जो लॉन्ग टाइम तक फॉलो हो रहा है, जब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने लगता है तो वो किसका फॉर्म ले लेता है? ट्रेडिशन का। तो हम लोगों को देखना है ट्रेडिशन एंड कस्टम, जिसके डिफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि कस्टम एंड ट्रेडिशन क्या है। ठीक है, अब सबसे पहली एक चीज़ कि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, तो एज अ लॉ के स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है? क्योंकि अगर कस्टम ही लॉ है तो क्या हर एक कस्टम लॉ है? इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कस्टम, कि एक वैलिड कस्टम होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। आप किसी कस्टम को कैसे लॉ आप बताओगे कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टम शुड बी एन एंशिएंट। कस्टम शुड बी एंशिएंट, कि उसका कस्टम का एंशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बस एक बेसिक सी चीज़ आपको जाननी है कि कस्टम शुड बी एंशिएंट मीन्स इट शुड बी ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है कि कस्टम शुड बी कंटिन्यूअस, कि कस्टम शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब कि कोई भी कंटिन्यूटी है वो बनी रहनी चाहिए। कस्टम कोई भी हो उसकी कंटिन्यूटी देखना है कि क्या उसमें ऐसा तो नहीं कि ब्रेक आ गया है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कहा गया है कि कंटिन्यूटी ऑफ अ कस्टम इज़ एज अ इसेंशियल एज इट्स एंटिक्यूटी। कि यहाँ पर कि आप एक बात यहाँ से समझ सकते हो कि जैसे कस्टम की कंटिन्यूटी कैसे है, कि कोई आप कस्टम फॉलो कर रहे हो, बीच में ब्रेक लग गया, आपने 50 साल तक उसको फॉलो किया, अब आप उसमें 10 साल से उसमें ब्रेक है, आप फिर उसको स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। एक ये वैलिड कस्टम जो है वो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा कि एक वैलिड कस्टम है। तो कस्टम शुड बी कंटिन्यूअस, उसका कंटिन्यूअस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि कस्टम शुड बी सर्टेन, कि जो भी कस्टम है वो सर्टेन है कि नहीं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव दैट कस्टम इज़ सर्टेन। क्या नेसेसरी है? कि इसका प्रूव करना कि ये सर्टेन है। दूसरी चीज़ कहा गया है कि इट नॉट बी अनरीजनेबल, कि उसका ऐसा ना हो कि इसका कोई रीज़न ही नहीं है। कस्टम का कोई भी कस्टम है उसका रीज़न होना चाहिए। आप उसको प्रूव करो कि क्यों ज़रूरी है कस्टम, हमारी सोसाइटी में इसका फॉलो होना क्यों ज़रूरी है। तो कस्टम जो है उसका रीज़नेबल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि उसका कोई रीज़न ही ना हो। तो इसलिए कस्टम
का एक तो वैलिड होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, एंसेंट होना ज़रूरी है, कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है, सर्टेन होना ज़रूरी है, उसके साथ कि वो जो कस्टम है उसका हमारी सोसाइटी में जो फॉलो हो रहा है उसका कोई रीज़न है भी कि बस ऐसे ही कस्टम बना दिया गया है, उसके पीछे जो महत्व है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उस कस्टम की वो क्या है, क्यों वो कस्टम हम लोग फॉलो करें, इसका रीज़न क्या है। तो इसीलिए लिखा है कि इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल, कि ऐसा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट शुड नॉट बी अ इमोरल, कि जो भी कस्टम है ऐसा नहीं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा की बात की गई है कि कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा क्या कहता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है मॉरलिटी को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके, यही हमारा धर्म है कि हम मॉरल हैं, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, तो हम क्या है, धार्मिक व्यक्ति हैं। तो शुरू से ही जो कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा का जो चला आ रहा है वो मॉरलिटी और ह्यूमैनिटी पे ही डिपेंड है। तो वैसे ही हमारा जो कस्टम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉरल होना चाहिए, उसके अंदर मॉरलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई कस्टम बना दिया उसके अंदर मॉरलिटी ही नहीं है। तो मॉरलिटी और ह्यूमैनिटी तो सबसे टॉप पे है। तो इसीलिए कहा गया है कि वैलिड कस्टम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि इट शुड नॉट बी इमोरल, कि वो इमोरल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऐसा ना हो कि आपने जो कस्टम बनाया है उसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है, तो व्यर्थ है। तो एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि कस्टम मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कि जो पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई हैं, आपका ऐसा कस्टम नहीं होना चाहिए जो उसका अपोज करे। कस्टम के वैलिड होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं कि आप भाई एक कोई भी कस्टम जो हम लोग फॉलो करते हैं अगर उसमें मॉरलिटी नहीं है और अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और उसका कोई रीज़न नहीं है, तो हम ऐसे कस्टम को फॉलो ही नहीं करेंगे और आप ऐसे कस्टम को आप बना वैलिड कह भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है, इट मस्ट नॉट बी अपोज टू लॉ, कि इसका जो ये कोई भी कस्टम वो लॉ को अपोज न करे, एक ऐसा कस्टम होना चाहिए। तो कस्टम के लिए ये चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट थी। आप देखिए, कस्टम शुड बी एंशिएंट, कस्टम शुड बी कंटिन्यूअस, it should be certain, it should not be unreasonable, and it should not be immoral, and custom must not be opposed to public policy, it must not be opposed to law। तो ये जो है इसके वैलिड कस्टम होने के रिक्वायरमेंट थी कि आप कैसे कस्टम को वैलिड बता सकते हैं या आप उसकी जांच कर सकते हैं कि कस्टम वैलिड है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काइंड ऑफ कस्टम। अब बात आती है काइंड ऑफ कस्टम की। इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को देखनी है कि कुछ तरीके, मेन तो यहाँ पे 4 टाइप के कस्टम्स हैं। लोकल कस्टम, कस्टम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, फैमिली कस्टम एंड गिल्ड कस्टम। तो यहाँ पर टोटल 4 टाइप के कस्टम हैं, जिसमें से बेसिकली 3 कस्टम्स को इम्पोर्टेंस दी गई है। लोकल कस्टम, कस्टम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी एंड फैमिली कस्टम। एंड जो गिल्ड कस्टम है वो ट्रेडर्स एंड मर्चेंट से रिलेटेड होता है। अब अभी तक आपने जो पॉइंट्स देखा है ये कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो आप ये चीज़ अगर मैं पूछ दूँ यहाँ पर, अब लास्ट पॉइंट यहाँ देखिए लिखा है काइंड ऑफ कस्टम, तो आप कभी कभी जो लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं वो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कस्टम के पॉइंट हैं, जैसे कस्टम शुड बी एंशिएंट, तो वो इसको बता देंगे कि ये कस्टम के प्रकार हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि काइंड्स ऑफ कस्टम में ये पॉइंट्स एकदम नहीं आने चाहिए कि इट शुड बी सर्टेन, इट शुड बी कंटिन्यूअस, ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। काइंड ऑफ कस्टम में देखिए क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। वो वैलिड होने के लिए रिक्वायरमेंट के लिए वो पॉइंट्स थे कि क्या क्या वैलिड होने के लिए रिक्वायरमेंट है कस्टम की। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो काइंड ऑफ कस्टम देखने जा रहे हैं जिसमें लोकल कस्टम है। कल जब मैं पढ़ा रही थी आपको स्मृति एंड स्मृतिकार, तो उसमें मैंने बताया था बौद्धायन के बारे में आपको, जो धर्मसूत्रकार थे और जो उनकी बौद्धायन स्मृति है उसमें उन्होंने लोकल कस्टम के बारे में बताया था, जिसमें उसने साउथर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बारे में बताया था कि जो साउथ इंडिया में कस्टम फेमस था कि मामा की लड़की से शादी हो सकती है, साउथ इंडिया में एक ऐसा कस्टम
चल रहा था। वैसे ही नॉर्दर्न इंडिया में उन्होंने एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की बात की थी कि ऐसे कस्टम यहाँ पर प्रचलित थे। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लोकल कस्टम होते हैं, जैसे साउथ में आप चले जाएं वहाँ का लोकल कस्टम अलग होगा, आप यूपी में नॉर्थ में चले जाएं तो वहाँ का कस्टम अलग है, ऐसे ही वेस्ट में ईस्ट में चले जाएं आप मेघालय के साइड या अरुणाचल साइड, तो वहाँ का कस्टम अलग होगा। तो लोकल कस्टम एरिया वाइज होता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो डिवीज़न होते हैं लोकल कस्टम में, इसीलिए जो है वो एरियाज़ भी डिवाइड किए गए हैं कि लोगों का अपना एरिया वाइज जो आप कस्टम देखते हो कि उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। इसलिए आप जब साउथ जाते हो तो वहाँ का कस्टम अलग होता है। और वो लोग कैसे, जो बर्थ से रिलेटेड कस्टम एक्चुअली जो शुरू होता है वो आपके बर्थ से लेकर डेथ तक जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो कस्टम के ही पार्ट होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कस्टम हमारे बिहेव को चेंज कर देता है, हमारी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। तो लोकल कस्टम भी अगर साउथ से कोई आ रहा है तो आप अक्सर गेस कर लेते हो कि ये साउथ का है। आप नॉर्थ से कोई आता है तो आप कहते हो ये लग रहा है नॉर्थ है, ये पंजाबी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग लोकल कस्टम, जब हम किसी एरिया में जाते हैं या कोई कहीं का, सपोज अफ्रीका से कोई आता है या कोई फॉरेनर आता है, उसकी लैंग्वेज से, उसके चीज़ों से आप समझ जाते हो। वो यहाँ आके मंदिर में पूजा नहीं करने लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो लोकल कस्टम है वो मंदिर में पूजा करना है, गुरुद्वारे में जाना है, नमाज़ पढ़ना है, इस तरीके के कस्टम है। लेकिन आप अफ्रीका चले जाओ तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यही इसी तरीके की चीज़ें वहाँ पर फॉलो होती होंगी। इसलिए लोकल कस्टम एक टाइप ये है लोग कस्टम का। एक है फैमिली कस्टम। जैसे फैमिली कस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे फैमिली जो मेंबर्स हैं उनका अपना एक अलग कस्टम होता है, ठीक है। जैसे आप किसी की फैमिली में जाते हो और वहाँ पर आप अक्सर ये चीज़ यूज़ करते हो कि मेरी फैमिली में ऐसा नहीं होता है, या अच्छा आपके यहाँ शादी ऐसे होती है, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अक्सर जनरली आप ये चीज़ें सुन लेते हो। तो एक फैमिली कस्टम में भी यहाँ पर देखा गया है, जैसे फैमिली कस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो हर एक फैमिली का अपना एक कस्टम होता है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं और ये हिंदू लॉ में भी इसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम। कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम में क्या बताया गया है? कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम यही है कि एक लॉन्ग टाइम से ये जो फॉलो आता है कस्टम, जैसे कास्ट और कम्युनिटी कस्टम। कास्ट में भी जैसे जो ब्राह्मण हैं या जो शूद्र हैं, आप बहुत बहुत डिफरेंस देख लेंगे उनके जो कस्टम होते हैं उसमें। तो या उनका बर्थ में कुछ अलग जो है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। तो जो ब्रह्मचर्य में जो रिचुअल्स होते हैं उसमें जो शूद्रास हैं उनके लिए ऐसे रिचुअल्स नहीं हैं। जो हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, ब्रह्मचर्य केवल ब्राह्मण्स के लिए है। तो ये क्या हो गया, आप कह सकते हो कास्ट, जो आप डिफरेंस देख रहे हो कास्ट में, कि वो शूद्र फॉलो नहीं कर सकते हैं लेकिन ब्राह्मण्स जो है उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से कास्ट कस्टम एक है। कम्युनिटी कस्टम में भी आप देख सकते हो कि जैसे कम्युनिटी कस्टम में क्या है, जैसे जो धर्म है, आपने यहाँ लोकल कस्टम, एरिया कस्टम देखा, फैमिली कस्टम देखा, कास्ट कस्टम देखा, और कम्युनिटी कस्टम मीन्स जो धर्म, जैसे मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, जो जिस कम्युनिटी को फॉलो करता है वो उसी से रिलेटेड कस्टम को भी फॉलो करता है। हम लोग बहुत ईजिली, कस्टम एक्चुअली हमारे बिहेवियर को चेंज कर देता है, हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में कस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करता है कस्टम। जैसे आप किसी को भी देखते हो तो आप ये जान जाते हो कि हाँ ये मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, सिख धर्म को फॉलो करते हैं, या ये हिंदू हैं। ये चीज़ें जो हैं वो हम कस्टम के ही थ्रू पता कर पाते हैं। इसलिए कास्ट और कम्युनिटी कस्टम भी डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 मेन कस्टम हैं, लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम एंड कास्ट और कम्युनिटी कस्टम। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि क्या क्या जो है वो डिवाइड किया गया है 3 तरह का मेन जो है कस्टम को। तो काइंड्स ऑफ कस्टम में आप ये देख सकते हो, लोकल कस्टम, कास्ट और कम्युनिटी कस्टम एंड फैमिली कस्टम, ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये हमारे यहाँ पे पॉइंट्स थे। काइंड ऑफ कस्टम आपने देखा, और एक चीज़ यहाँ पर देखा आपने, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कस्टम। एक पॉइंट और है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रही हूँ कि जिसमें हम लोग जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कस्टम हो गया, काइंड ऑफ कस्टम हो गया, लेकिन एक पॉइंट और है, जैसे कि जो सोशल रोल है,
द सोशल रोल ऑफ कस्टम क्या है? सोशल रोल ऑफ कस्टम में सबसे पहले कि कस्टम रेगुलेट सोशल लाइफ, कि जो कस्टम है वो हमारे सोशल लाइफ को रेगुलेट करता है। सोशल लाइफ को कैसे? हमको सोशल, हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको रेगुलेट कैसे करता है? अगर रेगुलेट ना करे तो आप जो है, किसी की डेथ हो रही है तो आप वहाँ सज धज के जा सकते हैं, और शादी हो रही है तो वहाँ पे आप सिंपल जा सकते हैं। आपको पता है कि किस रिचुअल में या क्या कस्टम है, किस तरीके का हमारा ट्रेडिशन चला रहा है, कि हमको किस तरीके से फॉलो करना है चीज़ों को, वहाँ पे क्या चीज़ें कैसे फॉलो होंगी। तो आपको हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी जो चीज़ें हमारे हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। ये कस्टम की ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमारे बिहेवियर को, हमारी लाइफ को रेगुलेट करता है, सोशल लाइफ को रेगुलेट करता है, कि हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसा, किस तरीके से हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। वो एक कस्टम ही है। जो ऐसा नहीं है, ये मैं कस्टम इसलिए भी बता रही हूँ आपको क्योंकि कस्टम क्या है, एक लॉन्ग टाइम से फॉलो हो रहा है। तो आप जो चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप फॉलो कर रहे हैं, आपके फादर ने वही फॉलो किया, आपके फादर ने अपने अपने फादर से ये चीज़ें देखी। तो हम लोग एक सोशली जो हम लोग की लाइफ है, सोशल लाइफ, उसमें हम ये चीज़ें जो हैं वो फॉलो करते आते हैं। ऐसे ही कस्टम जो है, दूसरी चीज़ें क्या है, कस्टम इज़ द रिपोजिटरी ऑफ अ सोशल हेरिटेज। कि कस्टम जो है वो रिपोजिटरी है हमारे सोशल हेरिटेज का। कि आप कह सकते हो कि हमारे कस्टम को आप क्या कहोगे, कि कस्टम भाई रिपोजिटरी, कोर्स है किस चीज़ का, हेरिटेज का, सोशल हेरिटेज का, कि वो भंडार है सोशल बिहेवियर का। हमारे जो फादर हैं उनके बिहेवियर, हमारे ग्रैंडफादर के बिहेवियर का एक भंडार है, जिससे हम उन चीज़ों को सीखते हैं हमारी लाइफ को। और अगर कस्टम नहीं रहेगा तो हमारी जो हमारे कल्चरल जो चीज़ें हैं उनको कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे? तो कस्टम के थ्रू ही हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपनी संस्कृति को। तो इसलिए भी कस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़, जैसे आपको मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कस्टम है या काइंड्स ऑफ कस्टम आपने देख लिया है, लेकिन आपको सोशल रोल भी कस्टम का जानना है, तभी आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाओगे कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, एक कस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कस्टम मोल्ड पर्सनैलिटी, कि कस्टम हमारी पर्सनालिटी को मोल्ड कर देती है। कैसे मोल्ड कर देती है? जब जब आप कह सकते हो कि जब बर्थ होता है, मैरिज होता है या डेथ होती है, तो हम हर एक जो भी हमारे यहाँ चीज़ें, रिचुअल्स होते हैं, उनमें हम कुछ ना कुछ ऐसे हमारे कस्टम होते हैं जो हम फॉलो करते हैं उनको। और जो जनरेशन टू जनरेशन चला रहा है, या एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप के थ्रू जो है वो फॉलो होता चला आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो कस्टम जो है हमारी पर्सनालिटी को मोल्ड कर देता है। क्यों? क्योंकि जन्म होता है तब हम एक रिचुअल से बने हुए हैं, मैरिज होता है तब हम एक रिचुअल से बने हैं, डेथ होती है तब भी हमारे साथ एक रिचुअल होता है। जो लोग हमारी फैमिली में होते हैं वो सारे रिचुअल्स करते हैं। तो इस तरीके से। और एक दूसरी चीज़ कि कस्टम आर अ यूनिवर्सल। कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसका अपना खुद का कस्टम ना हो। आपने देखा कि कस्टम क्या है, मेन सोर्स ऑफ लॉ है। अगर मेन सोर्स ऑफ लॉ है अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस में, तो मतलब कि ये ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ही ये चीज़ है, कस्टम हर जगह है। आप इंग्लैंड जाते हो या आप अफ्रीका जाते हो तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कस्टम नहीं होगा। या आप किसी विलेज में चले जाते हो तो वहाँ पे भी कस्टम है। आप किसी शहर में मुंबई में चले जाते हो, कलकत्ता में चले जाते हो तो वहाँ पे भी कस्टम है। तो कोई भी ऐसी, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि कोई मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा है या कोई सिख धर्म को फॉलो कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उनका खुद का कस्टम नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक कस्टम, क्योंकि कस्टम हमारी सोशल लाइफ को रेगुलेट करता है, हमारी पर्सनालिटी को मोल्ड कर देता है। तो कस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए इसकी जो सोशल रोल ऑफ कस्टम है मैं एक बता दे रही हूँ आपको, ताकि आप इन पॉइंट्स को जो है वो जानो। एक सुने रहोगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि कस्टम जो है वो किस तरीके से, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। और एक मैंने बताया कि कस्टम आर यूनिवर्सल। कैसे? कि कोई ऐसी कम्युनिटी, कोई ऐसा स्टेट और कोई ऐसी कंट्री नहीं जिसका खुद का अपना कोई
कस्टम ना हो। तो इसलिए कस्टम की ये इम्पोर्टेंस है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि कस्टम के लिए कहा गया है कि वो डेमोक्रेटिक भी है और इंडिविजुअल भी है। डेमोक्रेटिक कैसे है? जब मैं कस्टम की डेफिनेशन आपको बता रही थी तब उसमें हमने कहा था कि कस्टम जो है वो एक ग्रुप के थ्रू फॉलो होता है, ठीक है। तो जब कोई किसी का निर्माण एक ग्रुप से हो, तो ये जो भी मेंबर हैं, जो एक ग्रुप के मेंबर हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कहा गया कि इसका नेचर जो है वो कस्टम का थोड़ा डेमोक्रेटिक भी है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के थ्रू जो है वो एक ग्रुप के थ्रू वो फॉलो हो रहा है। अब यहीं पर इंडिविजुअल कैसे है? कस्टम दो तरीके से कंसीडर किया गया है। कस्टम की डेफिनेशन ही है कि जब कोई भी प्रैक्टिस या बिलीव बहुत लॉन्ग टाइम तक एक इंडिविजुअल या ग्रुप के थ्रू फॉलो की जाए तो वो कस्टम है। तो ग्रुप के थ्रू भी फॉलो की जाए और इंडिविजुअल भी। तो ग्रुप तो मीन्स डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उसका निर्माण, कस्टम का निर्माण ही कैसे हो रहा है? जब एक प्रैक्टिस या बिलीव को एक ग्रुप फॉलो कर रहा है। तो जब ग्रुप फॉलो कर रहा है तो वो डेमोक्रेटिक हो जाता है, और जब इंडिविजुअल फॉलो करता है तो वो, आप कह सकते हो कि कस्टम इंडिविजुअल भी है और कस्टम डेमोक्रेटिक भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया कि कस्टम, एक उसका सोशल रोल क्या है कस्टम का। तो कस्टम का सोशल रोल आपने देखा कि कस्टम रेगुलेट सोशल लाइफ, कस्टम इज़ द रिपोजिटरी ऑफ सोशल हेरिटेज, कस्टम मोल्ड पर्सनैलिटी। और मोल्ड पर्सनैलिटी में कैसे है? क्योंकि हमारे जन्म से लेके, जब हमारा जन्म होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक हम प्रथाओं से बंधे होते हैं। बहुत सी प्रथाएं होती हैं, जन्म है, विवाह है, ये सब एक नियम के ही रूप में होते हैं। ये सब एक नियम है, एक रूल है जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और मतलब 99% लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, कि जो रिचुअल्स होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। आप बहुत 1% लोग होते हैं जो नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वो फॉलो नहीं करते होंगे, उनके फैमिली मेम्बर में उनके फादर मदर जो लोग होंगे वो ज़रूर फॉलो करते हैं। तो कस्टम जो है वो एक सोशल रोल है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल कस्टम डेमोक्रेटिक भी है, सोशल कस्टम जो है इंडिविजुअल भी है। और कस्टम और ट्रेडिशन जो है वो मेन सोर्स है लॉ का इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। आज भी आप कस्टम पढ़ते हो, हिंदू लॉ पढ़ते हो, मुस्लिम लॉ पढ़ते हो, ये कस्टम का ही पार्ट है। और जब ब्रिटिश टाइम पीरियड पे आप देखोगे कि जब ब्रिटिशर्स जो हैं, और ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पे इंडिया में रूल किया, तो उनको यहाँ की कस्टम समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए वहाँ से जो जज आए थे वो सही जजमेंट नहीं दे पाते थे। तो हमारे कस्टम को समझाने के लिए कोर्ट में मुफ्ती और पंडित जो है वो अपॉइंट किए गए थे, काजी और मुफ्ती अपॉइंट किए गए थे, ताकि जिस भी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई केस आता है तो वो उनके कस्टम को वहाँ पर और लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो कस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और कोर्ट में काजी और मुफ्ती को अपॉइंट किया, ताकि जो भी केस आ रहे हैं, आप उनसे रिलेटेड, अगर कोई कस्टम से रिलेटेड है या कोई उस टाइम की ट्रेडिशन से रिलेटेड है, तो आप उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि हाँ ये कस्टम है। तो कस्टम की इम्पोर्टेंस जो है मनु ने भी समझा था, कस्टम की इम्पोर्टेंस जो है ब्रिटिशर्स ने भी समझा, और आज भी हम लोग हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में कस्टम ही पढ़ते हैं, वो हमारे कस्टम ही हैं, ठीक है, ताकि आप कस्टम को समझ पाओ। जैसे मनु ने क्या कहा था, कल जब मैं स्मृति कार्ड्स पढ़ा रही थी तो उसमें कहा था कि किंग के पास डिवाइन पावर है, और अगर किंग के पास डिवाइन पावर है तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिवाइन पावर तो है, लेकिन कस्टम का किंग जो है वो कभी भी कोई पनिशमेंट या जजमेंट देते समय कस्टम को इग्नोर नहीं कर सकता है। तो जब कस्टम को इग्नोर नहीं कर सकता है तो मतलब कि मनु के अकॉर्डिंग भी कस्टम की इम्पोर्टेंस है, कि किंग के पास डिवाइन पावर होते हुए भी वो कस्टम को इग्नोर नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने आपको बता दिए सॉरी, कि कस्टम के लिए क्या वैलिड होने के रीज़न मैं एक बार और आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। कस्टम शुड बी एंशिएंट, कस्टम शुड बी कंटिन्यूअस, एंड इट शुड बी असर्टेन, एंड it should be not be unreasonable, and it should not be immoral, और custom must not be opposed to public policy, जो बहुत important है कि public policy को oppose नहीं करना चाहिए। it must not be opposed of law। काइंड ऑफ कस्टम में आपने देखा
कि जो काइंड ऑफ कस्टम है उसमें लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम, कास्ट और कम्युनिटी कस्टम जो इम्पॉर्टेंट है, 3 मेन कस्टम है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे 4 टाइप के कस्टम को मेंशन किया गया है। मैं लास्ट में ये भी बता दे रही हूँ, गिल्ड कस्टम जो है ट्रेडिशन और मर्चेंट से रिलेटेड है। तो ऐसे तो टोटल हमारे 4 टाइप के कस्टम हैं जो, लेकिन 3 जो मेन फेमस हैं, लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम, कास्ट और कम्युनिटी कस्टम। जो आप समझ पाएँ कि लोकल कस्टम में क्या चीज़ें आ सकती हैं, एरिया वाइज कस्टम, फैमिली में जो इंडिविजुअल फैमिली, जो आप जैसे आप देखते हो कि पर्टिकुलर आप देखते हो हिंदू लॉ में बताया गया है, मुस्लिम लॉ में बताया गया है कि एक फैमिली के थ्रू जो कस्टम हम लोग फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें। और कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम में क्या है, जो कास्ट हैं और जो कम्युनिटी हैं उनका एक अपना जो पर्सनल कस्टम होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और ऐसे ही गिल्ड कस्टम है। गिल्ड कस्टम में हम लोग जो देखते हैं वो है जो ट्रेडर्स या मर्चेंट्स होते हैं उनका खुद का कस्टम होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि जो गिल्ड कोड की तरह भी काम करता है। जैसे गिल्ड जो वर्ड है वो एक्चुअल में एंशिएंट टाइम पे मर्चेंट्स या ट्रेडर से रिलेटेड था। गिल्ड कोड भी बहुत फेमस था और गिल्ड कस्टम भी होता है जो मर्चेंट और ट्रेडर से रिलेटेड है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो ट्रेडिशन एंड कस्टम में इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो पहला ट्रेडिशन एंड कस्टम का जो बेसिक डिफरेंस है वो जानिए। अब कि ट्रेडिशन क्या है और कस्टम क्या है। कस्टम ही ट्रेडिशन हो जाता है जब जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें फॉलो होने लगती हैं कस्टम, तो वो ट्रेडिशन का फॉर्म ले लेता है। कस्टम का भी मतलब आप समझ चुके हो। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है वैलिड कस्टम का, वो भी आप देख लेना कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। और काइंड ऑफ कस्टम जो टोटल 4 हैं जिसमें से 3 मेन इम्पॉर्टेंट हैं। 4 कैसे हो जाते हैं, क्योंकि इसके साथ गिल्ड कस्टम भी हो जाता है। 3 मेन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फैमिली, लोकल एंड कास्ट और कम्युनिटी कस्टम। ठीक है, तो ये जो है वो ट्रेडिशन एंड कस्टम से रिलेटेड सारे पॉइंट थे जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो एंशिएंट इंडिया से ही रिलेटेड है, वो लॉ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।